डॉक्टरों की तरफ से 2 लाइनें। हम हैं जीवन के रक्षक, तुम बने हमारे ही भक्षक। देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़क पर उतर आए, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। लेकिन राजनीति दबाव के चलते कुछ दरिंदों को कोलकाता पुलिस बचाने का प्रयास कर रही। आइए आपको बताते हैं कोलकाता पुलिस की थ्योरी। पुलिस के मुताबिक इस घटना को सिर्फ संजय रॉय ने अंजाम दिया। पुलिस की पूरी जांच इसी थ्योरी के इर्द गिर्द है। हालांकि 12 अगस्त को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर गहरे घाव पाए गए हैं। आवाज दबाने के लिए उसकी नाक, मुंह, गले को लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गई, जिससे वह सांस नहीं ले पाई और उसका दम टूट गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटाकर, जिससे वो चिल्ला न सके। पेट, होठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें आई हैं, फिर भी उस पर इतनी जोर हमला किया कि उसका चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उसकी आंखों में घुस गए। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमेंट मिला है, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पूर्व छात्रा डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बार पेनिट्रेशन के संकेत मिले हैं। हो सकता है कि एक साथ कई अधिक लोगों ने बलात्कार किया हो। जिस क्रूरता से महिला डॉक्टर को मारा गया है, वह कोई एक इंसान नहीं कर सकता। पुलिस 5 दिन बाद भी सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार कर सकी। पुलिस ने बाकी आरोपियों का पता नहीं लगाया। इन्हीं वजहों से कोलकाता पुलिस पर सवाल और ज्यादा गहरे हो गए। कोलकाता में देश की बेटी के साथ हुई दरिंदगी ने मेडिकल कॉलेज ही नहीं, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बीते 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा का अर्धनग्न अवस्था में बॉडी मिली थी, जिसके बाद से लगातार 8 दिन से देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमेंट मिला है। डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी के अनुसार ये रेप नहीं हो सकता। संभवतः इस मामले में कई लोग शामिल हैं। इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है। केंद्र सरकार से लेकर कई राज्यों की सरकार ममता सरकार के ऊपर लगातार निशाना साध रहे हैं। मेडिकल छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस गहनता से जांच कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है और पैदल मार्च भी निकाला है। शुक्रवार को कानपुर के लाला लाजपत राय चिकित्सालय में विरोध प्रदर्शन हुआ। साथ ही 17 अगस्त और 18 अगस्त को नगर के सभी चिकित्सा सेवा बंद रखने का ऐलान किया। हालांकि इमरजेंसी सेवा पहले की तरह जारी रहेंगी। 18 अगस्त को चिकित्सक IMA भवन से पैदल मार्च निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जब से कोलकाता में उस रेजिडेंट डॉक्टर के साथ वो मानवता को हिला देने वाला वो जघन्य अपराध हुआ है, जिसके बारे में सोचकर, जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है, तब से सोच रहा हूं कि क्या बोलूं। रोज सुबह उठता हूं और कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। इतनी तकलीफ, इतना गुस्सा, इतना रोष, इतना मानवता का गिरा हुआ कार, मानवता को शर्मिंदा करने वाला ये जघन्य, खतरनाक, अभी भी ढूंढ रहा हूं, शब्द नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आज सोचा कुछ तो बोलूं और कुछ तो लोगों तक पहुंचाऊं। डिटेल सुनिए मैंने उस रात की जो उसके साथ हुआ। माँ बाप की इकलौती बच्ची, पढ़ा लिखा के जैसे तैसे मध्यम वर्गीय परिवार से डॉक्टर बनाया, और उन राक्षसों ने, राक्षसों से भी बढ़कर है वो, जो उसके साथ किया। हमें ये निर्भया के वक्त हुआ था, जब निर्भया की हम देखते हैं कि कितना गंदे तरीके से बलात्कार हो सकता है, कितने घिनौने तरीके से हत्या हो सकती है, तब सबकी सामूहिक कॉन्शियस जागती है। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी महिला की तरफ, उसके खुद के कार्य क्षेत्र में उसके साथ ऐसा हुआ है। तो ये तो
इसकी सजा बहुत कड़ी होनी चाहिए और बीच चौराहे पर होनी चाहिए। बीच चौराहे पर इतनी खतरनाक सजा होनी चाहिए। और हम जब इस कार्य प्रणाली से गुजरेंगे, अब हम कोर्ट कचहरी से गुजरेंगे, फिर लोग बैठेंगे, फिर इस पर चर्चा होगी, फिर उन्हें 10, 20, 15 साल लग जाएंगे। उन्हें अभी आज ही जितनी जल्दी हो सके, जितने भी इसके पीछे अपराधी हैं, वो राक्षस हैं, उनको सजा बीच चौराहे पर मिलनी चाहिए। और इसकी सजा सिर्फ सजाए मौत है और कोई सजा नहीं है। नहीं, हम तो आगे अपनी जिंदगी बढ़ा लेंगे, हमारे पास कोई और मुद्दा मिल जाएगा आवाज उठाने के लिए। हम मुद्दे ढूंढते हैं और सही भी है, सामूहिक आक्रोश जो है वो दिखाना जरूरी है। लेकिन उस माँ बाप का क्या होगा जिन्होंने सोचा होगा चलो अपनी बच्ची को पढ़ा लिया हमने, अब वो डॉक्टर बन गई है। एक जो सपना होता है मध्यम वर्गीय परिवार का, वो उनका पूरा हो गया है। रात को 11 बजे माँ को फोन करके बोली कि तुम परेशान मत हो, तुम सो जाओ। उनका आगे का जीवन क्या होगा? इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आप शादीशुदा हैं, या चाहे आपके घर में ऐसी कोई महिला है, चाहे है या नहीं है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी भी कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपको आवाज उठानी चाहिए, उठानी चाहिए। रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है। मैं अपना फोन खोलता ही नहीं हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने किसी वर्ल्ड में रहूं जो सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कैसे आत्मा कचोटती है, आत्मा कचोट रही है, आपकी भी आत्मा कचोट रही है। लेकिन आवाज उठाना बहुत जरूरी है दोस्तों, आवाज उठाइए।